हम सो कॉल्ड क्रिश्चियन जगत में बहुत सारे लेडी पास्टर्स को देखते हैं, परंतु बाइबल क्या कहती है इस विषय में? यदि एक लेडी चर्च लीडर हो सकती है, एक पास्टर बन सकती है, तो प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत था कि 12 चेले ही पुरुष हो और 12 चेले पुरुष चुने गए? उनमें से एक या दो स्त्री होनी चाहिए थी, यदि स्त्री लीडरशिप कर सकती चर्च में। पुराने समय में मंदिर में पूजा करने का अधिकार किसको था? पुरुषों को था, स्त्रियों को नहीं थी। पुरुष लोग ही मंदिर में पूजा कर सकते थे और कोई भी स्त्री मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। यदि प्रवेश भी किया तो उसका मौत निश्चित था। Praise the Lord। जय मसीह ख्रिस्त यीशु में और स्वागत है आप सभी को आज के आराधना के शो का में। और परमेश्वर का धन्यवाद है, शुक्रगुजार है कि हम भले हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है। आज हम देखने के लिए जाएंगे 7 रीजंस व्हाई ए वुमेन कैन नॉट बी ए पास्टर। 7 ऐसे कारण हैं बाइबल में जिसमें बताई गई है कि जितने भी दीदी बहन लोग हैं वो पास्टर नहीं बन सकते। व्हाई? बट एक लेडी क्या कर सकती है कलीसिया में, हम उसके विषय में भी देखेंगे। हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 हम देखेंगे। नंबर 1, बिब्लिकल टीचिंग ऑन मेल लीडरशिप। बाइबल हमें बाइबल की शिक्षा को देने के लिए मेन लीडरशिप को नियुक्त किया है, वुमेन लीडरशिप को नियुक्त नहीं किया है, परमिट नहीं किया है। बाइबल के अनुसार पुरुषों को ही कलीसिया के अगुवा के रूप में सेवा कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, यह बताया गया है। पहला तिमोथी 3 अध्याय का 2 पद कैसा लिखा है? एक ही पति का पत्नी हो बोलकर लिखा है। देयर मस्ट बी, क्या लिखा है? देयर मस्ट बी हस्बैंड ऑफ वन वाइफ। तो हस्बैंड किसको कहा गया है? हस्बैंड कौन हो सकता है, पुरुष या स्त्री? पुरुष, क्योंकि बाइबल हस्बैंड जब कहा गया है तो पुरुष है, पति जब कहा गया तो पुरुष है, तो पुरुष को वो अधिकार दिया गया है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष यानी कि अगुवा निर्दोष हो, निष्कलंक हो, एक ही पत्नी का पति हो, संयमी हो, सुशील हो, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, शिक्षा देने में निपुण हो, यानी कि बिब्लिकल तरीका से शिक्षा देना जानता हो, बाइबल उसके माइंड में हो, वचन वो जानता हो, ऐसा व्यक्ति अगुवा बन सकता है। अरे गहरे नथु गहरे अगुवा नहीं बन सकता। जब हमें वचन का पता नहीं है तो उस विषय में बोलना भी गलत है। इसलिए एक अगुवा वही बन सकता है, एक पास्टर वही बन सकता है, एक कलीसिया का लीडर वही बन सकता है जिसको बाइबल के बारे में अच्छी जानकारी है। सेकंड पॉइंट है, द ओरिजिनल वर्ड पास्टर इज मस्कुलाइन। द ओरिजिनल वर्ड पास्टर इज मस्कुलाइन। मस्कुलाइन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्कुलाइन? मस्कुलाइन का मतलब होता है पुरुषों से संबंधित। तो पास्टर को मतलब के हो कि मस्कुलाइन हुनुपर्छ, मस्कुलाइन बनेको मतलब पुरुष हुनुपर्छ, पास्टर को हुनुपर्छ पुरुष हुनुपर्छ, स्त्री हुनु हुँदैन। पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 12 पद। इवन जो सेवक है मतलब हेल्पर है, चर्च के हेल्पर, किस प्रकार का हेल्पर आपको पता है? ओल्ड टेस्टामेंट में मंदिर में डिकन्स हुआ करते थे। उनका रोल क्या था? वो क्या काम करते थे? सेवकों के रोल था 24 घंटे जो 7 दिया है, 7 बत्ती है, वो जलते रहना चाहिए, उसमें तेल घटा नहीं घटा, वो 24 घंटा उन्हें ख्याल रखना है। वो डिकन्स का काम था। डिकन्स का काम था कि याजक लोग आने से पहले वेदी, वहां के जो बाहरी जितने भी सामान है, उधर नहीं, आर्क ऑफ द कॉन्वेंट के वहां नहीं, परंतु बाहर में जितने भी सामग्री है
टेबल है, रोटियां हैं, ये सारी बातों को सजाना, मिलाना, गुछाना, सफा करना, है ना, वो उनकी ड्यूटी थी, वो डिकन्स का ड्यूटी था। तो आज के जमाने में भी, आज के समय पर भी, आज की कलीसिया, वर्तमान कलीसिया के विषय में भी बाइबल में लिखी गई है कि डिकन का होना जरूरी है, जो चर्च का देखरेख करे, भवन का देखरेख करके उनके आवश्यकताओं को मदद कर सके, सहयोग कर सके, पास्टर का हेल्पर बन सके, है ना, उसके लिए डिकन की जरूरत है, यानी कि सेवक की जरूरत है। लेकिन सेवक भी क्या होना चाहिए? हस्बैंड ऑफ वन वाइफ। वो अपने घर का अच्छा देखभाल करने वाला होना चाहिए, अपने बच्चों से प्यार करने वाला होना चाहिए, परिवार को बहुत ही अच्छा से चलाने वाला होना चाहिए। वो परिवार को संभाल नहीं सकता, चला नहीं सकता, चर्च को क्या चलाएगा? परिवार को प्रेम से रख नहीं सकता, चर्च को क्या रखेगा? तो परमेश्वर प्रैक्टिकल है। परमेश्वर क्या है? प्रैक्टिकल है। परमेश्वर कभी भी बिना प्रैक्टिकल का कोई काम नहीं करता। परमेश्वर गुण देखता है, हमारे अंदर का क्या देखता है? गुण देखता है। हमारा स्वरूप, हमारा सामर्थ, हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संपत्ति परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? गुण। क्या देखता है? गुण। मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं? मैं चर्च लीडर बन सकता हूं कि नहीं? मैं अपने परिवार को अच्छी तरह देखरेख कर सकता हूं कि नहीं? अनुशासित परिवार चला सकता हूं, रख सकता हूं कि नहीं? ये सारी बातें, ये सारी क्वालिफिकेशंस परमेश्वर देखता है। तब जाकर के हमें एक जिम्मेदारी, एक कार्य परमेश्वर हमें देता है। ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को। प्रभु का सेवकाई करना हर एक के वश की बात नहीं है, आसान नहीं है। प्रभु का सेवा करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पुरुषों को चुना है। संयमी होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा हुआ नहीं होना चाहिए। एक सरकारी नौकरी के लिए जब हम जाते हैं तो हमारी पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है पुलिस वेरिफिकेशन? क्यों होता है? यह आदमी सरकारी नौकरी करने का लायक है कि नहीं? यह आदमी इतना बड़ा जिम्मेदारी को संभाल सकता है कि नहीं? यह आदमी इस पोस्ट के लिए ठीक है कि नहीं? इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ताकि उसमें किसी प्रकार का दाग न लगा हो। परमेश्वर भी हमें वेरीफाई करके तब जा करके उस पद को देता है। आसान नहीं है, सेवकाई करना आसान नहीं है। तो ये सारे बातों को, संयम होना जरूरी है। बिना संयम का प्रभु का सेवक सेवकाई नहीं कर सकता। धीरज का होना जरूरी है, भरोसा और विश्वास का होना जरूरी है। घटी में भी, कमी में भी, रोग में भी, बीमार में भी, हर परिस्थिति में प्रभु की सेवकाई करने के लिए तैयार होने वाला सेवक होना चाहिए। और हम जानते हैं कि स्त्रियां भावुक होती है, थोड़ी सी बातों के लिए भावुक हो जाती है। और स्त्रियों में संयम तो है, मगर अपने आपे पे कंट्रोल नहीं है। अपने आपे पे कंट्रोल नहीं है। संयम है, बहुत ही धीरजी होती है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ गुण ऐसा है जो स्त्रियों में नहीं होती है। और इसी वजह से परमेश्वर ने फ्रॉम द बिगिनिंग पुरुष को चुना। इन क्रिएशन, सृष्टि के समय पर भी परमेश्वर ने पहले पुरुष की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? पुरुष की सृष्टि की। स्त्री की सृष्टि नहीं की। स्त्री पुरुष के द्वारा बनाई गई, स्त्री पुरुष की सहायक बनी। तो यहां हम देखते हैं कि एक डिकेंस को भी, एक सेवक को भी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, और वो सेवक भी पुरुष होना चाहिए। हम वचन से पता लगता है ना, वचन से हमें मालूम होता है कि वो पुरुष होना चाहिए।